बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ज़नन जो ज़ल बिया ताज़ो पे खदमत करागलेम द केमिस्ट्री एडवांस प्लस तरफना हो चकुम द तेरा वीडियो को माता उस्तविया लिवी सो उसे दे माज़ सुमरा हम वीडियो दी दगी पे सेशन बांधवी पे नवी सेशन सरा सा आगा एमडिकेट सेशन दे पदी एमडिकेट सेशन के चकुम दे एमडिकेट एस्पिरेंट दी या नम्स वाला दी या इट वाला दी चकुम हम मतलब में दा दे से द फ्यूचर डॉक्टरानो जुड़ावल द पर दे टेस्टून और कभी दगी द पुरा जो मुख्तलिफ किस्म MCQs रवड़म टॉपिक बाई टॉपिक लेकिन डियर द लेकसरंगे मा परुन हम यो वीडियो ता छोता रवड़े दा आगा वीडियो मा दे AMU मुतले करा वड़े दा से AMU सिश तवाई ओ हा MU सिश तवाई ओ AMU मुतले कमुंग तो MCQ संग्रह रदी हो पगी वीडियो को हम आता स्ता क्लियर करेवा तो कल हम जल्द के कोम MCQs रहा ठीक तो सही जो आगा MCQs रखने तो पतेरे टेस्टू ना के जो सुमरा हम टेस्टू ना शहीद पागी करा गली दी होमा ज़्यादा कोशिश आगा भी से ठीक तो आगा MCQs हम रहा अखलम खोजा दही MCQ दो कोशिश कौम से आगा के कंसेप्ट शोली भी से कंसेप्ट हम क्लियर शी वो आगा MCQs हम मुंगता सरा हाल शी तो चलो डियर जब या पल टॉपिक तरफ आजम लाइक असरंगे मा द तेरा वा वीडियो करे दा दे एमडिकेट मुतलेका दे AMU मुतलेका मा तास तो सो MCQs रावडल नन ज दे रिलेटिव एटॉमिक मास मुतलेका तस्ता MCQs रावडम डियर द नन वीडियो दे मा दिस शो वाला दा रिलेटिव एटॉमिक मास के तासो तकरीबन 6-7 MCQs मारा वड़ी दी। सबसे पहला कौन सा है डियर्स का N56 AMU ऑफ आयरन, ये मेरे पास आयरन है। कहता है कि अगर मैं आयरन को 56 AMU लेता हूँ यानी एटॉमिक मास ऑफ आयरन को मैं 56 AMU लेता हूँ तो दियर इज एटम्स, तो कितने एटम या एटम यानी तो कितने एटम होंगे यानी 56 AMU आयरन में कितने एटम होते हैं, सवाल यह है, MCQs यह है। तो कहता है कि आया 56 एटम्स, क्या इसमें 56 एटम होते हैं? अगर मैं 56 आयरन की 56 AMU लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि इसमें आयरन की 56 एटम होते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग डियर्स, ये भी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। आया 56 AMU में 6.02 इधर 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं यानी एवोगैड्रो एटम होते हैं। नो, ये भी मेरे पास गलत है। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो 1 मोल में होते हैं। आया 56 AMU ऑफ आयरन में 1 एटम्स होते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी हम AMU की बात करते हैं, एटॉमिक मास जो होती है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास, ये AMU में होता है। तो जब भी कोई चीज AMU में आती है तो इसका मतलब है कि दैट रिप्रेजेंट ओनली 1, यानी ये सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन के 56 AMU जो होता है आयरन, इसमें सिर्फ आयरन का एक ही एटम होता है। नंबर डी 1 मोल ऑफ एटम, नो, मीन्स के इससे MCQs में सिर्फ और सिर्फ C जो होता है ये ठीक है, क्योंकि 56 AMU में सिर्फ एक एटम होता है। तो अभी डियर्स एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास AMU के बारे में यहां पे मैं जो MCQs दे रहा हूं, एक नजर को देखने से पहले तो एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि यानी रिलेटिव एटॉमिक मास पे मैंने तकरीबन 4-5 वीडियो बना लिए हैं और साथ साथ YouTube पे अपलोड भी किए हैं। सबसे पहले वो देख लें। पटोल ने जो नजर तासो आगा वीडियो उगुरे भी पाना बादा हो तासो तदागा MCQ से कुमदी तासो तक क्लियर कीगी। अच्छा, भले मात्रा से शहीदे हाउ मेनी टाइम्स द वाटर इज हैवियर देन बोरान। कहता है कि अगर मेरे पास बोरान है, यानी मीन्स कि अगर मैं बोरान को एज ए स्टैंडर्ड लेता हो, डियर इसका क्या मतलब है? कच्छरता के तो बोरान एज ए स्टैंडर्ड रखला मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स द वाटर इज हैवियर, द वाटर सोमरा टाइम द्रनेवी, यानी द वाटर वजन वो सोमरा टाइम्स वरना द्रुनवी, हेदी का मतलब है। लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 की बात नहीं हो रही, मीन्स के यहाँ पे कार्बन 12 को उन्होंने स्टैंडर्ड नहीं ली या AMU को उन्होंने स्टैंडर्ड नहीं ली, बल्कि बोरान को स्टैंडर्ड लिए हैं। तो आप देख ले कितना टाइम, 18 टाइम्स किया, 18 टाइम गुना किया, 18 टाइम्स इसका जो मास होता है वाटर का मास बोरान से ज्यादा होता है। नो, गलत। 1.8 टाइम्स किया बोरान का जो वाटर का जो एटॉमिक मास होता है बोरान से 1.8 टाइम। यस, दैट वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वाटर का जो क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, वो 18 होते हैं, जबकि
बोरान का जो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10 होता है। अब जब हम 18 को 10 पे तकसीम करते हैं तो 1.8 आ रहा है। इट मीन्स कि द बी वन इज करेक्ट। क्या 1.5 टाइम्स क्या है ज्यादा NO गलत, 0.5 NO। इट मीन्स क्या ओनली द बी वन इज करेक्ट। यहां पे मेरे पास कौन सा करेक्ट है? ओनली द बी वन। 1.8 टाइम यानी वाटर तो कुम दे बोराना 1.8 टाइम से कुम देता गवर्ना द्रोन दे वाटर मॉलिक्यूल्स ये दीदा मतलब दे बोले तो कुम स्टैंड रखले तेरा वीडियो माऊ गोरे जो कुम हम ता जो स्टैंड रखले पागी स्टैंडर्ड वैल्यू बांधे आपले वैल्यू मालूम आवे सो कुम कंपैरिजन ता वर्सरा कभी। नंबर 3 द मोलर मास ऑफ 23 AMU ऑफ सोडियम कहता है कच्चर तक जो सोडियम खले 23 AMU is equal to the 23 AMU सदे दा कच्चर तक जो मोलर मास था बदलाव बे द मोलर मास से जो संग तरीका सरा बदलाव मतलब में दादे समात दाव यली दे से 23 AMU मोलर मास था चेंज का दगीद पूरा फार्मूला से दीदा मतलब दे is equal to बराबर होता है एटॉमिक मास दरबे हो गेट नंबर। यस दैट वन इज करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। एटॉमिक मास दरबे हो गेट नंबर। एटॉमिक मास और गेट नंबर का जब हम आपस में क्या करते हैं जरब करते हैं तो मुझे AMU की जो वैल्यू होगी मोलर मास में चेंज होगी। मोलर मास का मतलब कि ग्राम में चेंज होगी। एटॉमिक मास बताओ गेट नंबर 9 गलत। एटॉमिक मास बताओ AMU 9 गलत। डी मोलर मास बताओ और गेट नंबर दरबे AMU 9 गलत। यह गलत है। द ओनली A1 इज करेक्ट यानी कच्चा था कि द 23 AMU जब मोलर मास था चेंज का हुआ बेगीद पूरा मात्रा फार्मूला एटॉमिक मास दरबे 23। हाँ कचरे तासो है सर वो एकड़ा खुद भाई वो क्रम फॉर एग्जांपल 23 AMU दे एटॉमिक मास मात्रा सुमरा दे 23 AMU डाल दे के वो क्रम 23 AMU और जरबे वो गेट नंबर जरबे वो गेट नंबर। अब यहाँ पे 23 जरबे AMU की वैल्यू 1 बटाओ गेट नंबर इंटू ग्राम जरबे गेट नंबर कैंसल जब कैंसल होगा तो ग्राम और 23 ग्राम यानी मतलब 23 AMU से कुम दे मास 23 ग्राम तमा चेंज करला और 23 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ द सोडियम दैट इज मतलब मोलर मास ऑफ द सोडियम मींस कि इसी फार्मूले से मुझे 23 ग्राम मिला। यदि फार्मूले पदरे माता 23 ग्राम मिला शोल यदि मतलब दैट इज A1 इज करेक्ट। अच्छा बल चौथा नंबर क्या है कि 98 AMU ऑफ H2SO4 वैल्यूल कहता है कि अगर मैं H2SO4 को लेता हूं लेकिन कितना H2SO4 लेता हूं 98 AMU 98 AMU अगर मैं H2SO4 के लिए वैल्यूल तो मुझे देगा क्या देगा Na हाइड्रोजन आइंस यानी ओगेडो नंबर Na का क्या मतलब ओगेडो नंबर यानी 6.020 10 की ताकत हाइड्रोजन आयन मात्रा कभी इतना ही देगा नो व्यामादा सवाई 2Na हाइड्रोजन है 2Na का मतलब है कि अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 जरबे हो गया नंबर हाइड्रोजन आयन मात्रा का 2 जरबे हो गया नंबर मीन 6.02 जरबे क्या कहते हैं जरबे 2 ये क्या ठीक है नो। ये मुझे 98 AMU मुझे इतने हाइड्रोजन आयन भी नहीं दे सकता इतना हाइड्रोजन आयन भी नहीं दे सकता। हाँ नंबर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या मुझे ये हाइड्रोजन आयन की 2 ग्राम देगा नो। अगर यहां पे 2 ग्राम की बात हो रही है तो ये मोलर मात्रा हाइड्रोजन का ये भी मुझे नहीं देख सकता। नंबर D1 2 हाइड्रोजन आयन क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन देंगे। यस दैट वन इज करेक्ट। क्योंकि वो डियर नोट कर ले इधर देखिए इधर तो तवज्जो कर ले कि 98 AMU की बात हो रही है। अब व्हाट मीन 98 AMU का मतलब यह होता है 98 AMU का मतलब यह होता है कि अगर हम H2SO4 को सिर्फ एक H2SO4 का एक ही मॉलिक्यूल ले 98 AMU का क्या मतलब है H2SO4 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में AMU की बात AMU का मतलब यह है कि सिंगल डिजिट AMU का मतलब है कि सिंगल मॉलिक्यूल AMU का मतलब है कि सिंगल एटम AMU का मतलब यह है कि सिंगल फार्मूला यूनिट एक ही फार्मूला यूनिट। तो अगर एक H2SO4 में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे तो 2 हैं तो इट मींस के 2 हाइड्रोजन आयन मींस के द D1 इज करेक्ट। ऑल द अबव दैट इज रॉन्ग। सारे के सारे बाकी जो होते हैं ये गलत हैं लेकिन अगर ठीक है तो सिर्फ ओनली द D1 इज करेक्ट।
सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे। हाँ, अगर मैं 98 ग्राम की बात कर लो, किसकी बात कर लो, 98 ग्राम की बात कर लो, तो फिर डियर नोट कर ले, तो फिर 2Na हाइड्रोजन आएंगे मुझे देगा। अगर मैं 98 ग्राम की बात कर ले तो ये बी वाला ठीक होगा, लेकिन 98 AMU की बात कर लो तो फिर डी वाला ठीक होगा। यानी ग्राम की सूरत में बी वाला, जबकि AMU की सूरत में डी वाला ठीक होगा। नंबर 5 में क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के मास को, एटॉमिक मास को 1 AMU लेता हूं, तो फिर कहता है कि 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ शामिल है, जितने नंबर ऑफ शामिल हो, तो फिर कहता है कि 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन में जितने नंबर ऑफ शामिल है वो बराबर होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 4 AMU ऑफ हेलियम। यानी हेलियम की एटॉमिक मास कितनी है? 4 AMU। तो 4 AMU में कितने हेलियम होते हैं? सिर्फ एक एटम होता है। यस, दैट वन इज करेक्ट। ये वाला ठीक है, ए वाला ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लो तो 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन में बी एक एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन 4 AMU ऑफ हेलियम में भी 1 एटम ऑफ हेलियम होता है। डियर नोट कर ले। 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन, नो, 32 AMU में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। 42 AMU ऑफ नाइट्रोजन, नो, दैट इज आल्सो रॉन्ग, दैट इज आल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 42 AMU में नाइट्रोजन में 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। डियर नोट कर लें, नाइट्रोजन के 3 एटम होते हैं, जबकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। कितना होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं कार्बन के, एवोगैड्रोस नंबर NaM यानी 6.02 इधर 23 एटम होते हैं। तो इट मीन कि सिर्फ ए जो होता है, जब हम 4 AMU ऑफ हेलियम लेते हैं तो 4 AMU ऑफ हेलियम में एक एटम हेलियम का होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 AMU में भी एक एटम होता है। सो मीन्स कि द A1 इज करेक्ट। नंबर 6, फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन के एक एटम को लेते हैं, आई विल टेक, यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुझसे यह कह दे कि मुझे हाइड्रोजन का एक एटम चाहिए, तो फिर मैं कितने एटम लूंगा, तो फिर मैं क्या लूंगा। यानी अगर कोई मुझसे एक एटम की बात कर ले, कचर के मानस सुख दापना होगी से माते दे हाइड्रोजन यो एटम रखा, यानी फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आई विल टेक हाइड्रोजन दे वो एटम दे पर जो सा खलम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नो, कचर यो ग्राम हाइड्रोजन खलम पे वो ग्राम हाइड्रोजन के हो गेडू नंबर एटम ऑफ हाइड्रोजन दी दागाने दे माना गोते दे हाइड्रोजन यो एटम दे दा 1 ग्राम ने दे टिक 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन, यस दैट वन, यानी द हाइड्रोजन तो एटॉमिक मास दा 1 AMU आखला पर 1 AMU के यो एटम दे हाइड्रोजन दे, सोरा दी यो एटम दे हाइड्रोजन दे, पर 1 AMU के यो एटम दे हाइड्रोजन दे, पर 1 ग्राम के एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन एटम दी। सो दैट B1 इज करेक्ट। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, नो, क्योंकि 1 मोल में भी क्या एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं 6.02 इधर क्या कितने भी एटम्स होते हैं। इस तरह डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट, नो, इट मींस कि द ओनली B1 इज करेक्ट। यानी एक एटम, अगर कोई मुझसे ये कह दे कि मुझे हाइड्रोजन का एक एटम चाहिए, तो फिर मैं 1 AMU लूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कह दे कि मुझे हाइड्रोजन का वो गेडोज नंबर चाहिए 6.02 इधर 23 एटम चाहिए हाइड्रोजन का, तो मैं 1 मोल लूंगा, 1 मोल लूंगा या 1 ग्राम लूंगा, एक ही बात है। अच्छा, नंबर 7, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। व्हाट दैट मींस? यहां पे क्या बता रहे हैं मुझसे, क्या मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU है, अगर ऑक्सीजन की मास 16 AMU है, एटॉमिक मास 16 AMU है, कचर तक ऑक्सीजन एटॉमिक मास सुमरा दे 16 AMU दे। हाँ, नंबर 1, ये 10 16 AMU नहीं है, इसका मतलब दे मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन की 16 AMU होती है, इसका मतलब है कि 16 ग्राम है। नो, दैट वन इज इनकरेक्ट, ये गलत है, क्योंकि 16 ग्राम थे वो गेड नंबर होते हैं। अच्छा, बी 16 टाइम इज हैवियर देन 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब क्या यह है कि कार्बन 12 के एक एटम से ये 16 गुना ज्यादा है। नो, 16 टाइम्स, यानी खबर नोट के डियर्स नोट कर ले, पदी का फर्क थे एक सर से दागा सीखते तातो बजेन को 20 सीख
यानी टिक राजी खुदा टिक न दे बोले से मात दावाई सजका चरता के दी ऑक्सीजन एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास 16 MeV बेदी दा मतलब दे सीधे कार्बन 12 ना दा 12 गुना ज्यादा ना सॉरी 16 गुना ज्यादा ना हाँ दावे एलेशम से कार्बन 12 के एक पार्टिकल से वो 16 गुना ज्यादा है। एक पार्टिकल की मैं बात कराओ या एक प्रोटॉन की मैं बात कर लो या एक न्यूट्रॉन की मैं बात कर लो तो फिर ठीक होगा। लेकिन यहां पे क्या है तो 1 एटम ऑफ कार्बन की बात हो रही है तो फिर ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास में हम AMU को स्टैंडर्ड लेते, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड नहीं लेते, किसी एटम को हम स्टैंडर्ड नहीं लेते। प्लीज डियर जरा देख ले मेरे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, यूट्यूब पे मौजूद है, वो जरा देख ले, लिंक्स में दे दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, वो जरा देख ले डियर्स। मींस द B1 इज करेक्ट। नंबर 16 16 पार्टिकल्स इन द ऑक्सीजन यानी इन द ऑक्सीजन न्यूक्लियस। नंबर सी का क्या मतलब है? सी में ये बता रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 MeO है तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 पार्टिकल इन द ऑक्सीजन न्यूक्लियस यानी इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 पार्टिकल है। यस दैट वन इज करेक्ट, दैट वन इज करेक्ट, दैट वन इज करेक्ट। क्योंकि डियर्स नोट कर ले रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली ये मास नहीं होता। मास वेल डियर्स वेल से रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली द मास न दे, द माता मास न रखवी, बल्कि द मेन पर्पस ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज दैट to find out the number of particle present inside the nucleus of an atom। मेन मकसद है डियर्स, मेन मकसद है रिलेटिव एटॉमिक मास दा दे समूंग दा मालूम को से दे वो दे एटम पर न्यूक्लियस के पार्टिकल सुमरा दी यानी पार्टिकल ना मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ते दात सुमरा दे। ये दी मेन मकसद है पूरा मूंग रिलेटिव एटॉमिक मास वायो। असल के मकसद दे मूंग मास न दे दे वो दे एटम मास मालूम होल न दी। हाँ का चर्चा के मान नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर बे द नंबर ऑफ पार्टिकल न बादा बे माता मास मालूम होल ढेर आसान कर दे। दिवजना द मेन पर्पस नोट कर ले कि द मेन पर्पस ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद को मालूम करना ये असल रिलेटिव एटॉमिक मास का मकसद होता है। तो सो दैट वन द C1 इज करेक्ट कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 पार्टिकल है। यस ये मुझे बताएगा कि 16 पार्टिकल 16 MeO का मतलब है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 पार्टिकल मौजूद है। नंबर डी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। नो 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 16 AMO ये मोलर मास है। मोलर मास 16 ग्राम होता है और 16 ग्राम में जो होते हैं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो गेडू नंबर के बराबर होंगे। लेकिन यहां पे 16 AMO है। 16 AMO में अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल होती हैं या ऑक्सीजन की जो एटम होते हैं सिर्फ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को शो करता है कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम होता है, एक एटम होता है। मींस कि यहां पे द C1 इज करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट है। एक क्या है ये भी गलत है, बी भी गलत है, जबकि डी भी गलत है, सिर्फ द C1 इज करेक्ट, C1 करेक्ट है। डियर्स द दी यानी द रिलेटिव एटॉमिक मास मुतलक माता उस दागा 7 MCQs रावला यदि दा मतलब ने तो नोर MCQs में जोड़ेंगे नोर हम डेढ़ जात MCQ जोड़ेंगे बुक ना मुख्तलिफ किस्म का गाइडूना हर लिहाज रा पनीर बंद हम प्रातदी खुजत आस्ता मावेल सिद्ध कोशर का हमसे पतेरे पे पर के तो कोम MCQs रखली दाता तरावड़म और वेरसरा जो दास वक्रम चा आगा MCQs ता तरावण तो पढ़ी के कांसेप्ट क्लियर विच तास से कोम खासकर लेका दे एमडिकेट एस्पिरेंट से कोम दी या नमजो या ईटा वाला या रिपीटरान से कोम दी सदैत आगा तेज जो कोम टॉपिक थी लेका रिलेटिव एटॉमिक मास मादा लेका जिदा होमवर्क सरा यादेशी आगी मुतलिका हम कांसेप्ट क्लियर शी ठीक तरियर ओके इंशाल्लाह ब्याओ मेला वीगो मेरा बनी जज़ाकल्लाह।